माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही व कहरा जमीअल ख़ल्क़ा बिक़ुदरतिही व बुरहानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फ़ी मकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात दाहियल मदहुवात जब्बारिल अर्ज़ीना वस्समावात वलश्तबहत अलैहिल खफ़ियात वलम यख़फ़ अलैहिल मकनूनात कुद्दूसुन सुब्बूह रब्बुल मलाइकति वर्रूह रब्बुल जिन्नति वन्नास। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल-मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सीमा अला इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही वरवाहुल मुअमिनीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजा व सहलल्लाहु तआला मख़रजा व लानतुद दाइमतुल अज़लियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कबल इसके कि मैं अपने जश्न का आगाज़ करूँ, मैं आप तमाम हाज़रीनों हाज़िरात के लिए दुआगो हूँ। परवरदिगार जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशियों में शरीक हैं, परवरदिगार उन्हें अपने गमों से निजात अता फरमाए। आप जो जो दुआएं लेकर इस फ़र्शे अज़ा शिफा पे तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार आप सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाएँ। जो मोमिनीन मरीज़ हैं और बिलखुसूस एक बच्चा का शान उसका ऑपरेशन है, उसके लिए दुआ फरमाएँ, परवरदिगार उसे शिफाई कामिला अता फरमाएँ। ज़रूर आमीन कहिएगा। इसी गदीर का तसलसल है महदवियत, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाएँ। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। सारे हजरात थोड़ी सी हल्की आवाज़ में सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है और मैं समझता हूँ कि मुझ नाचीज़ को ये शर्फ हासिल है कि मेरी कोई भी मजलिस, कोई भी महफिल, कोई भी जश्न ज़िक्र गदीर से खाली नहीं होती। और आप सवाल कर सकते हैं कि बहुत सारी मजालिस ऐसी हैं कि जिसमें तज़किराए गदीर नहीं होता। तो अगर आपके जहनों में ये सवाल है तो
तो उसका जवाब हाजिर है कि जो भी मैं मजलिस या जश्न पढ़ने से पहले अरबी का खुतबा पढ़ता हूँ, ये वही खुतबा है जो रसूलुल्लाह ने ऐलाने विलायत से पहले पढ़ा था। तवज्जो है साहिबान या नहीं? सलामत रहें आप। ये जो अल्फाज मैं अदा करता हूँ अरबी में, ये अल्फाज वही हैं जो रसूलुल्लाह ने ऐलाने गदीर से पहले, ऐलाने विलायत से पहले खुतबा अदा फरमाया था। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी वायरल हुई है और मुझे वो बात बड़ी पसंद है। मैं उसी से जश्न का आगाज करता हूँ। तवज्जो चाहिए। जो बाज़ोक लोग तशरीफ़ फरमा हैं कि बात ये वायरल हुई है कि चांद देखकर मनाई जाने वाली ईदें और हैं, चेहरा देख के मनाई जाने वाली ईद गदीर। सारे बोलेंगे जी मिलके, चेहरों पे रौनक लाके जश्न का माहौल बनाए सारे मिलके जी। तवज्जो है साहिबान या नहीं? और ये बात मुझे क्यों पसंद है, इसलिए कि इस बात को रसूलुल्लाह की अहादीस की तईद हासिल है। तवज्जो है या नहीं? सर पे इमामा है, मस्जिद है, तालिब इल्म। मैं किबला अशार रुबायात बहुत कम पढ़ा करता हूँ, लेकिन आज चूंकि जश्न है, मैं चाहता हूँ कि मैं जश्न का आगाज रुबाई से करूँ। सुनेंगे? साथ ना हिलाएं, जो सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। सुनेंगे? मेरा एक तकाजा है, तवज्जो चाहिए। मेरा एक तकाजा है और वो मैं अक्सर किया करता हूँ कि शेर को हमेशा शेर बन के सुना जाता, बिलखुसूस जब शेर शेर खुदा की शान में गदीर है। दो दो ईदें आप इकट्ठी मना रहे हैं। तवज्जो चाहिए। शादाब चेहरों के साथ किबला समात फरमाइएगा। और यही चेहरे देख के मनाए जाने वाली ईद है। और इसी जुमले की तईद में अहादीस हैं और इन्हीं अहादीस पे शायर ने रुबाई लिखी है। किबला तवज्जो चाहिए। लिखते हैं, शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते। मेरा ख्याल समझे नहीं है, थोड़ा सा जागिएगा। किबला तवज्जो चाहिए। शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहिए। शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे, भाईजान देखे मेरी तरफ, शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, जुबानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते। सारे बोलेंगे जी, इज्तिमाई 100 रुपए। जियो बेटा जियो। बात है, हौसला अफजाई करें जी। तवज्जो है साहिबान। मैंने इस जश्न के लिए सूरह मुबारका अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है और इस सूरा की 6 नंबर आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। भाईजान देखे मेरी तरफ, साहिबान देम तशरीफ फरमाएं। ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, मैं अपने वक्त पे छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने वो हदीस कि जो गदीर में
1,24,000 सहाबा के मजमे में बयान फरमाई। हम उस हदीस को इस मस्जिद में बैठ के इज्तमाई सूरत में दोहराएं, ठीक है? और उस हदीस तक ले जाने के लिए आप सब मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो चाहिए। उस हदीस तक जाने के लिए मैंने जिस आयत का किबला इंतखाब किया है वो सूरह अहज़ाब की आयत है। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। आने वाले हजरात आते रहेंगे, हम अपना काम करें। खुदा इरशाद फरमा रहा है, अन्नबियो, तवज्जो, औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। किबला देखें मेरी तरफ भाईजान। खुदा इरशाद फरमाता है कि अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा करूं? खुदा फरमाता है कि नबी मोमिनों का मौला होता। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कि चूंकि नबी पर अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम मारिफा का है, इससे मुराद हर नबी नहीं, इससे मुराद हमारे नबी खत्मी मर्तबत। फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन के नफूस पर औला बितसर्रुफ होता है, मोमिनीन की जानों का मालिक होता है, औला बितसर्रुफ होता है। इस औला बितसर्रुफ का माना है मौला। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों का मौला होता है। जब ये तय है, कानून इलाही है कि नबी मोमिनों का मौला होता है। अब जो भी अपने आप को मोमिन समझता है वो नबी को अपना मौला मानेगा। भाईजान सर ना हिलाए, मेरा साथ दीजिएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मौला होने की मशरूत जो शर्त रखी है वो है मोमिन होना। नबी हर एक का मौला नहीं, नबी सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन का मौला है। तवज्जो है या नहीं है? मेरा साथ दीजिएगा, मुझे गदीर तक जाना है। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी आयत आगे भी है लेकिन जो कि वक्त मुख्तसर है, मैंने इसलिए इसी टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया कि नबी मोमिनों का मौला है। मौला होना मशरूत है मोमिनीन के साथ, ठीक है? आइए खुदा से पूछें कि जब नबी मोमिनों का मौला है तो ये मोमिन कौन कौन है? किबला तवज्जो चाहिए। ये कौन कौन मोमिन हैं कि जिनके हमारे नबी मौला हैं? जब हमने कुरान की तरफ रुजू किया तो खुदा ने सूरह मुबारक आले इमरान में इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने कहा, हबीब याद कर उस वक्त को कि जब मैंने 1,24,000 अंबिया से अहद लिया, वादा लिया। किस बात का वादा लिया? कि मेरा एक रसूल तुम्हारे पास आएगा, मुसद्दक बनकर वो तुम्हारी नबूवत और रिसालत की, तवज्जो चाहिए, तस्दीक करेगा। जब मेरा नबी तुम्हारी नबूवत और रिसालत की तस्दीक कर दे तो ए आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया, तुम्हारा फरीजा ये है, तवज्जो, तुम्हारा फरीजा ये है कि लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तो तुम सब ने मिलकर मेरे उस रसूल पर ईमान लाना।
किबला जागिएगा, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, तुम सब ने मिलकर मेरे उस नबी पर, उस मुसद्दक रसूल पर ईमान लाना है और उसकी मदद भी करनी है। ये अल्लाह किन से कह रहा है? 1,24,000 अंबिया से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरे उस मुसद्दक रसूल पर तुम सब ने ईमान लेकर आना है। जश्न है, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अल्लाह ने जब अंबिया का ये फरीजा रखा कि वो मेरे नबी खातम पर ईमान लेकर आए, तो सवाल ये है, क्या अंबिया हमारे रसूल पर ईमान लेकर आए या नहीं? सारे लाएं, थोड़ा सा साथ दें, लेकर आए या नहीं? खुदा कह रहा है अंबिया से, और नबी होता है मासूम, और हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी नबी नहीं कर सकता। जब नबियों से कहा कि मेरे नबी खातम पर ईमान लेकर आओ, और वो ईमान लेकर आए, दलील ये है कि उनका नबी रहना इस बात की दलील है कि वो ईमान लेकर आए। अगर वो ईमान लेकर ना आते तो नबी ना रहते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया हमारे रसूल पर ईमान लेकर आए। जब ईमान लेकर आए तो जो ईमान लेकर आए उसे कहते हैं मोमिन। नहीं, मैं ले आया हूं नतीजा फिक्र पर, मैं ले आया हूं नतीजा फिक्र पर। जो ईमान लेकर आए, तवज्जो है या नहीं है किबला? जो ईमान लेकर आए उसे कहते हैं मोमिन। एक बंदा ईमान लेकर आए तो वो मोमिन, एक से ज्यादा ईमान लेकर आए तो वो बनेंगे मोमिनीन। अब नबी एक नहीं है, नबी हैं 1,24,000, और उनमें से अल्लाह 1,23,999 नबियों को हुक्म दे रहा है कि मेरे रसूल पर ईमान लेकर आओ। तो ये सारे ईमान लेकर आए, ये सारे के सारे बने मोमिनीन। अब अंबिया हैं मोमिनीन, और खुदा कहता है अन्नबियो औला बिल मोमिनीन, के नबी मोमिनों का मौला होता। सलामत रहे आप जी, सलामत रहे। बाद नतीजा फिक्र दे रहा हूं किबला, तमहीदी गुफ्तगू मैंने खत्म कर दी, ये कुरान की आयत से इस्तदलाल था, अब नतीजा फिक्र दे रहा हूं। जब अल्लाह कह रहा है कि मेरे नबी पर ईमान लेकर आओ, जो ईमान लेकर आए वो बने मोमिनीन। जब नबी बन गए मोमिनीन और ईमान लेकर आ रहे हैं हमारे रसूल पर, तो अल्लाह ने मोमिनीन का हमारे नबी से जो रिश्ता बताया वो सूरह अहज़ाब में, क्या अन्नबियो मौला बिल मोमिनीन, कि नबी मोमिनों का मौला होता है। नबी मोमिनों का मौला होता है। अब बनसे कुरान, मैंने अभी तो कोई हदीस नहीं पढ़ी, किसी मासूम का फरमान नहीं पढ़ा, कुरान से इस्तदलाल कर रहा हूं। बनसे कुरान हमारा नबी है 1,24,000 अंबिया का मौला। नहीं, मेरा साथ दे, मेरा साथ दे, मैं नतीजा फिक्र दे रहा हूं। बनसे कुरान हमारा नबी है 1,24,000 अंबिया का मौला, इसलिए कि कुरान ने तय कर दिया कि नबी मोमिनों का मौला होता है। नबी मोमिनीन के नफूस पर औला बितसर्रुफ होता है। जागिएगा, जब हमारा नबी है 1,24,000 अंबिया का मौला, तो अब अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, अब अल्लाह अगर किसी मकाम पर 1,24,000 अंबिया को जमा करे और उस अंबिया के मजमे में रसूल को खड़ा करे, अपने हबीब को, और कहे मेरा हबीब तू इन अंबिया से पूछ तू किस किस का मौला है। मैं नतीजा फिक्र दे रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके जहन मेरे लफ्जों के साथ सफर करे। मेरा हबीब इन 1,24,000 अंबिया से पूछ के तू
किस किस का मौला है। तो अगर अंबिया के मजमे में रसूल खड़े हों और पूछे ए ग्रोहे अंबिया बताओ मैं किस किस का मौला, मैं किस किस का मौला, तो सारे अंबिया मुखातिब होके कहेंगे आप मेरे मौला। आदम कहेंगे आप मेरे मौला, शीस कहेंगे मेरे मौला, अनोश कहेंगे मेरे मौला, याफिस कहेंगे मेरे मौला, कैनान कहेंगे मेरे मौला, उबलूक कहेंगे मेरे मौला, यशुब कहेंगे मेरे मौला, मनशी कहेंगे मेरे मौला, इलियास कहेंगे मेरे मौला, खुजैमा कहेंगे मेरे मौला, हुजिया कहेंगे मेरे मौला, हुस्किया कहेंगे मेरे मौला, दानियाल कहेंगे मेरे मौला, नूह कहेंगे मेरे मौला, साम कहेंगे मेरे मौला, इब्राहिम कहेंगे मेरे मौला, इसहाक कहेंगे मेरे मौला, इस्माइल कहेंगे मेरे मौला, इलियास कहेंगे मेरे मौला, मूसा कहेंगे मेरे मौला, हारून कहेंगे मेरे मौला, यूसुफ कहेंगे मेरे मौला, याकूब कहेंगे मेरे मौला, बिन्यामीन कहेंगे मेरे मौला, इदरीस कहेंगे मेरे मौला, इलियासा कहेंगे मेरे मौला, इलियास कहेंगे मेरे मौला, नाबुद कहेंगे मेरे मौला, मूसा कहेंगे मेरे मौला, हारून कहेंगे मेरे मौला, ईसा कहेंगे मेरे मौला। एक कम 1,24,000 अंबिया कहेंगे आप मेरे मौला, आप मेरे मौला, आप मेरे मौला। अब अगर उस अंबिया के मजमे में रसूल ये कहें ए ग्रोहे अंबिया जो भी मुझे मौला मानता है वो फिर सुन ले मन कुंतु मौला। मिलके बोले 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 हक हक सारे बोले मिलके हैदरी दोनों हाथ बुलंद करके मिलके गदीरी नारा बुलंद तर हैदरी। तवज्जो है या नहीं है? एक कम 1,24,000 अंबिया पुकार पुकार के कहेंगे आप मेरे मौला, आप मेरे मौला, आप मेरे मौला। रसूल कहेंगे ए गुरोहे अंबिया जो भी मुझे मौला मानता है वो फिर सुन ले मन कुन तो मौला हो। सलामत रहे आप। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिस जिसका मैं मौला। नहीं समझे समझे गदीरी जश्न है। जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी रसूल फरमाना ये चाहते हैं अगर मैं आदम का मौला, नहीं आप थके हुए हैं, अगर मैं आदम का मौला अली आदम का मौला, अगर मैं नूह का मौला अली नूह का मौला, अगर मैं इब्राहिम का मौला अली इब्राहिम का मौला, अगर मैं मूसा का मौला अली मूसा का मौला, अगर मैं ईसा का मौला अली ईसा का मौला। यानी जिस जिसका नबी मौला। सलामत रहे जी आप सलाम। जिस जिसका नबी मौला उसका अली मौला। आज नौजवान दोस्त हमारे पास आते हैं और आकर कहते हैं मौलाना आप अली के इतने फजाइल पढ़ते हैं लेकिन दुनिया फिर भी अली को मौला नहीं मानती। तो मैंने कहा भाई गदीर में नबी ने कब कहा कि मैं तुम सबका मौला। मैंने मेरा साथ है साहिबान बैठे। गदीर में नबी ने कब कहा मैं तुम सब का मौला। नबी ने मौलायत को मशरूत रखा, फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नबी ने तो गदीर में फैसला कर दिया कि जो अली को मौला नहीं मानता वो नबी को भी मौला नहीं मानता। सुभान अल्लाह। जुबान के साथ दिल बोला, गदीर में नबी बोला, तेरा मौला मेरा मौला। अली मौला मुझे रोका मैं फिर बोला, हर एक मीजान में तोला। अली मौला। भाईजान मेरी तरफ देखें। जियो बेटा सलामत रहे। सारे बोलेंगे या
भाईजान, जब अली मौला का नारा लगे ना जी, आगा जी, जब अली मौला का नारा लगे तो ये यादगार है गदीर की। ऐसा है या नहीं है? ये गदीरी नारा है और ये यादगार है गदीर की। जब अली मौला का नारा लगता है तो ये गदीर की यादगार है। मैं अक्सर मेंबर से कहता हूं कि जब गदीरी नारा हो तो जवाब दोनों बाजू बुलंद करके दिया करो। क्यों? इसलिए कि गदीर में भी दो बाजू बुलंद थे, एक नबी का, एक अली का। मिलके जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी। हाथों पे, हाथों पे, हाथों पे, शायर कहता है, भाईजान मेरी तरफ देखिए भाईजान, हाथों पे मुर्तजा, हाथों पे मुर्तजा यूं बुलंद है, हाथों पे मुर्तजा यूं बुलंद है, इस्लाम पूरे कद से खड़ा है गदीर में। हाय हाय हाय, तवज्जो है साहबान या नहीं? भाईजान, आप जश्न गदीर सुन रहे हैं एसी के नीचे, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। पूछे उनसे जो गदीर में थे। किबला, मैंने दरबार अमीर में ये जुमला कहा था कि मुझे ये सादत है कि मैंने 20 साल जश्न गदीर मक्का में पढ़ा है। काजी साहब भी जानते हमारे साथ ही। और मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने गदीर में भी गदीर पढ़ा है। तवज्जो ऐसा है बान या नहीं? और मैं तो अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं ना, तो रसूलुल्लाह की तासी इसलिए कि रसूलुल्लाह का हज अली की विलायत पे खत्म हुआ था। ठीक है, तो वो ताजा ताजा हाजी थे सारे के सारे। और किबला तपती हुई धूप थी। आपके सरों पे, बहुत सारे दोस्तों के सरों पे बाल हैं, कुछ के नहीं है। तो जो गदीर में थे उनमें से किसी के नहीं थे। ऐसा है या नहीं? गंजे सरों के गंजे सरों के साथ गदीर की तपती हुई धूप। और मुझे भाईजान ने हुक्म दिया है कि आपने आधा घंटा पढ़ना है। और रसूलुल्लाह का गदीर। और भाईजान, जो जश्न गदीर मनाया गया उस वक्त 10 हिजरी 18 जिलहिज को, वो 5 घंटे का जश्न नहीं था, वो 3 दिन का जश्न। ठीक है जी भाईजान, रसूलुल्लाह ने जश्न गदीर पढ़ा 3 दिन। ठीक है, और 3 स्टार जनरल थे सारे वहां। किबला अली के जिक्र में मुस्कुराना भी इबादत है। हमारे बहुत बड़े खतीब अभी इंडिया के थे, मौलाना मिर्जा अतर साहब। उनका स्टाइल जो था वो किबला जैदी साहब से बड़ा मिलता जुलता था, मुशाबे था। तो ये उनका जुमला है कि गदीर में 3 स्टार जनरल थे सारे, जिनमें रसूल ने अली को मौला बनाया, बल्कि अली की मौलायत का ऐलान किया। बनाया तो अल्लाह ने, अली की मौलायत का 3 स्टार जनरल। भाईजान, सारे मुसलमान, सारे हाजी और सारे सहाबी है या नहीं? 3 स्टार जनरल थे। उनमें रसूल ने अली की मौलायत का ऐलान किया और किया। निस्फुन नहार पे सूरज था और गर्मी की इंतहा थी
और इस कदर गर्मी थी, मैंने ये रिवायत पढ़ी है कि लोगों ने जो एहराम बंद करके रख दिए थे अपने सामान में, वो निकाल के अपने सरों पे रखे। कुछ ने सरों पे रखे, कुछ ने अपने पांव के नीचे रखे। इतनी गदीर की गर्मी थी। यहाँ पे मुझे दो मिसरे याद आ गए, सुनेंगे भाईजान? शेर को शेर बन के सुनिएगा, तकाजा वही है। शेर कहता है, एक तो शिद्दत धूप की थी, दूसरी ऐलान में। बोलो यार मेरे साथ जो साहिबान दिल बैठे, तवज्जो है या नहीं है? किबला जागेगा, अगले जुमले पे तवज्जो चाहिए, अगले मिसरे पे। एक तो शिद्दत धूप की थी, ये मैं बता चुका हूं, थोड़ी सी तर्जमानी कर चुका हूं। एक तो शिद्दत धूप की थी, दूसरी ऐलान में। दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान। हाय हाय जी, तवज्जो है साहबान या नहीं? सलामत रहे आप। बस मैं बयान को समेटता हूँ, बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। जो रह गया वो इंशाल्लाह 5 अगस्त को मोची दरवाजा में कश्मीरिया मस्जिद में इंशाल्लाह। मैं बयान को समेटता हूँ, आखिरी जुमले कहता हूँ। ऐलाने विलायत हुआ, हमने समझा कि रसूल ने अली को अरब के जाहिल बद्दुओं का मौला बनाया। ना अली का ये मयार नहीं। नबी ने अली को गदीर में अंबिया का मौला बनाया। कयामत तक आने वाले मोमिनीन का मौला बनाया, ठीक है। और जब ऐलाने विलायत हुआ, जिब्राइल कसीदा लेकर नाजिल हुआ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, आज के दिन नेमतों का नुज़ूल तमाम हो गया, और आज के दिन अल्लाह दीने इस्लाम से राजी हो गया। जुमला हदिया करूं जी, तवज्जो कीजिएगा। आखिरी जुमला वादा किया, आज के दिन अल्लाह दीने इस्लाम से बोलो राजी हो गए। भाईजान, बहुत सारी शख्सियात के लिए आप दुआ करते हैं ना, रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दुआ है। इसका माना क्या, जरा समझाइएगा मुझे आवाज नहीं आई। अल्लाह राजी हो जाए, हो या ना हो ये उसकी मर्जी, लेकिन आप दुआ कर देते कि फलां से अल्लाह, ये दुआ है रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या मतलब है? अल्लाह फलां से राजी हो जाए। किबला हो या ना हो ये अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। लेकिन गदीर में हमें अल्लाह के राजी होने का एक मयार पता चल गया। नहीं, आप सो रहे हैं, थोड़ा सा जागेगा। जो समझ रहे मेरा साथ दीजिएगा। गदीर में हमें अल्लाह के राजी होने का एक मयार समझ में आ गया। क्या? कि गदीर से पहले दीने इस्लाम था, लेकिन रजी अल्लाह नहीं था। मेरा साथ दे, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। तो इस्लाम तो अजल से चलता आ रहा है ना, जनाबे आदम से लेकर खातम तक आया, और गदीर में ये दीन मुकम्मल हो गया। और दीन मुकम्मल होने के साथ अल्लाह ने एक सनद और दी कि ये दीन गदीर में रजी अल्लाह बन गया। गदीर से पहले ये दीन रजी अल्लाह नहीं था, दीन था लेकिन रजी अल्लाह नहीं था। रजी अल्लाह की सनद कब मिली? जब अली की विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने कह दिया रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह आज दीन इस्लाम से राजी हो गया। अब बोले या ना बोले आपकी मर्जी, हमें रजी अल्लाह का मयार समझ में आ गया। अब हर वो बंदा रजी अल्लाह होगा जिससे अली राजी होगा।
नाराए हैदरी। जिससे अली राजी नहीं उससे अल्लाह राजी नहीं। हैदरी। मौला आपको सलामत रहे। मैं बयान को समेट रहा हूं, लेकिन आगा मुझे इजाजत दे कि मैं जिस तरह वहां मक्के में हाजियों में, काजी साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, जहां हम मक्के में गदीर का जश्न करते थे हाजियों में, तो हम गदीर के दिन वाली जो दुआएं हैं वो हम भी पढ़ते थे और हाजियों को भी पढ़ाते थे। तो मेरा दिल है कि मैं जल्दी जल्दी 3 दुआएं हैं वो मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। नहीं, कम लोगों ने बिस्मिल्लाह की है। मौला आपको सलामत रखे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मते अल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। आवाज कम है, थोड़ी और बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरुल मोमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बअसा मुहम्मदन नबिय्या व जअला अलियन इमामा व जअला अलियन इमामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। जिस के दिल में अली की मोहब्बत है, शादाब चेहरों के साथ मिलके जुबान के साथ दिल बोला।